हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग रेनबो सेकेंड पढ़ रहे हैं, जो इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 15th पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग 16th से आगे देखेंगे। तो 15th में आप पढ़े थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उसमें आपने ये पढ़ा था कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस किए, खोज की, आविष्कार किए। तो वो खोज और आविष्कार है ना, किस क्षेत्र में था? रिलीजियन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, एंड स्पिरिट के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में वो था। एंड सॉल के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में हमारे पूर्वजों ने है ना बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हम लोगों को दिया है ना, जो पश्चिमी सभ्यता में नहीं है ना। पश्चिमी सभ्यता जो है ये भौतिक वस्तुओं में काफ़ी विकास किया है, काफ़ी कुछ किया है, लेकिन ये अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में वो जीरो है, हमारे सामने कुछ नहीं है। और वो ऐसा आविष्कार है हमारे पूर्वजों का जिससे जीवन में शांति और आराम मिलती है, हम लोग चैन से जी पाते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोगों को नसीब नहीं होता है, क्योंकि उसको कभी चैन मिलता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 16th पैराग्राफ शुरू करें, है ना। इससे पहले मैं फिर एक बार याद दिला दूं, बुक सामने रखिए, है ना। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपके लिए, है ना। आप परीक्षा देंगे, है ना, आपकी तैयारी अच्छी होगी, इसलिए बुक सामने रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे, है ना। वैसे तो मन आपका है ना। चलिए हम देखते हैं। बट लेकिन वी हैव नो आई, लेकिन हमें आंखें नहीं है। फॉर दोज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, उस महान और सुंदर आविष्कारों को देखने के लिए। दोस्तों, है ना, हमारे पूर्वजों ने, है ना, हमारी सभ्यताओं ने जिस क्षेत्र में खोज किया है, जिसमें आविष्कार किया है, उन आविष्कारों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है ना। ये तब हुआ क्या? तो हम क्या देख रहे हैं? हम अपने पूर्वजों के आविष्कार को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम देख क्या रहे हैं? देखिए, वी आर डेजर्ट, हम लोग चौंधिया गए, हम लोग चकाचौंध में डूबे हुए हैं। बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक विकास के, डेट जो वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान, हैज मेड किया है। दोस्तों, पश्चिमी विज्ञान ने जो आविष्कार किया है, पश्चिमी विज्ञान ने जो प्रोग्रेस किया है, उस प्रोग्रेस के चकाचौंध में हम खो गए हैं। हम अपने पूर्वजों के दिए गए उपहारों को, सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, है ना। उस चकाचौंध में हम खो गए हैं, हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं, हम अपने धर्म और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, है ना। किसके वजह से? पश्चिमी सभ्यता के आकर्षण के वजह से। उसके आकर्षण में हम लोग डूब रहे हैं। फिर देखिए आगे, गांधी जी कहते, आई एम नॉट इनामर्ड। इनामर्ड मतलब खुश या प्रसन्न। गांधी जी कहते, आई एम नॉट इनामर्ड, मैं खुश नहीं हूँ, ऑफ दैट प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस से, उस विकास से। गांधी जी का कहना है, जो प्रोग्रेस वेस्टर्न साइंस ने किया है, उस प्रोग्रेस से मैं खुश नहीं हूँ। किसका कहना है? गांधी जी का कहना है ना। इनफैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, सीम्स मतलब प्रतीत होना, इट ऑलमोस्ट सीम्स, ऐसा लगभग प्रतीत होता है, एज दो कि गॉड इन हिज विस्डम, ईश्वर अपने विवेक से, हैज प्रिवेंटेड मतलब रोका है,
इंडिया, भारत को। एंड ऐसा प्रतीत होता है कि गॉड अपने विवेक से भारत को रोका है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग विकास करने से, अलोंग दोज लाइन्स, उन मार्गों से, भौतिकता के मार्गों से विकास करने से ईश्वर ने भारत को रोका है ना। ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हो, भौतिकता का प्रभाव हो और हम यह भारत भौतिकता के मार्ग से विकास करे। यह ईश्वर भी नहीं चाहते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं ये आध्यात्मिकता के मार्ग से विकास करे, धर्म के मार्ग पर विकास करे, है ना। फिर देखिए सो डैट, ताकि इट माइट फुलफिल, ताकि यह पूरा कर सके इट्स स्पेशल मिशन, खास लक्ष्य या खास उद्देश्य, ऑफ रेसिस्टिंग, रोकने का, रेसिस्ट मतलब रोकना, रोकने का, द ऑनरस मतलब प्रवाह, फैलाव, प्रसार ऑफ मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, है ना। ताकि ईश्वर ने हमारे देश को भौतिकता के मार्ग से विकास करने से रोका है, ताकि हमारा देश भौतिकता के प्रवाह को रोकने का जो स्पेशल मिशन है, खास लक्ष्य है, उसको पूरा कर सके। तो दोस्तों, गांधी जी हमें ये एडवाइस देते हैं कि हमारे देश को भौतिकता के मार्ग से आगे नहीं ले जाना है, अध्यात्म के मार्ग से ले जाना है, धर्म के मार्ग से ले जाना है, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति की देन है। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, 17 नंबर पैराग्राफ। आप 16 अभी पढ़े, 17 देखिए दोस्तों, किताब सामने रखिए, है ना, तब समझिए, देखिए कितना मजा आएगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, देयर इज समथिंग मतलब कुछ, देयर इज समथिंग कुछ है, इन हिंदुइज्म, हिंदुत्व में, हिंदुइज्म मतलब हिंदुत्व, हिंदुत्व का क्या मतलब हो गया, भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच। ये भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच जिसको आप हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, उस हिंदुत्व में कुछ है, दैट जो हैज केप्ट मतलब रखा है, इट इसे अलाइव मतलब जिंदा, अप टिल नाउ मतलब आज तक। कहता है ये हिंदुत्व में, है ना, कुछ तो बात है जो इस प्राचीन सभ्यता को आज तक जिंदा रखा है। यह हिंदुत्व जो है, भारतीय विचारधारा जो है, इसमें तो कुछ बात है जो प्राचीन सभ्यता को आज तक जिंदा रखा है। क्या बात है जो आज तक प्राचीन सभ्यता हमारे देश में जिंदा है? इट हैज विटनेस्ड मतलब देखा, विटनेस मतलब देखना, इट हैज विटनेस्ड इसने देखा है, हिंदुत्व ने देखा है, भारतीय विचारधारा ने देखा है, भारतीय सोच ने देखा है। द फॉल मतलब पतन देखा है, विनाश देखा है, ऑफ बेबीलोनिया के, सीरिया के, पर्सिया के, एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इजिप्ट की सभ्यता के पतन को देखा है ना। ये जो है हिंदुइज्म जो है ना, ये जो बेबीलोनिया का सिविलाइजेशन है, सीरिया का सिविलाइजेशन है, पर्सिया का सिविलाइजेशन है और इजिप्ट का सिविलाइजेशन है, इन सभी सिविलाइजेशंस के पतन को देखा है, विनाश को देखा है ना। और उसने देखा कि किस तरह सीरिया की सभ्यता नष्ट हो गई, बेबीलोनिया की सभ्यता नष्ट हो गई, है ना, इजिप्ट की सभ्यता नष्ट हो गई, है ना। इसलिए ये हिंदुत्व जो है ना, प्राचीन सभ्यता को जिंदा रखे हुआ है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, कास्ट ए लुक नजर दोहराइए, अराउंड यू अपने चारों ओर, अपने चारों ओर नजर फैलाइए, अपने चारों ओर देखिए, है ना। कहता है वेयर इज रोम, कहाँ है रोम, वेयर इज ग्रीस, कहाँ है ग्रीस। रोम और ग्रीस की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस? कहीं नहीं है ना। वो प्राचीन रोम नहीं है जिसको आप पुनर्जागरण का केंद्र मानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं।
वह विद्वानों का एक केंद्र, जहाँ से पूरे विश्व में, है ना, ज्ञान का प्रकाश फैला था। टॉर्च ऑफ लाइट वहीं से पूरी दुनिया में फैला था। समझ रहे दोस्तों। लेकिन आज उसकी सभ्यता नष्ट होने के बाद उसकी ज्ञान की क्षमता, उसकी वह ताकत सब क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब वह रोम नहीं, अब वह ग्रीस नहीं, है ना, क्योंकि अब वहाँ की सभ्यता भी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। कैन यू फाइंड, क्या आप देख पाते हैं टुडे, आज, एंड एनीवेयर, कहीं भी, द इटाली ऑफ गिवॉन, इटाली ऑफ गिवॉन, गिवॉन जानते हैं? इटली के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े हिस्टोरियन, बहुत बड़े स्कॉलर थे। इसके समय में इटली जो है ज्ञान की पराकाष्ठा पर था, एट द टॉप ऑफ नॉलेज, है ना, इटली उस सेंटर पर था, है ना। क्या आज वो इटली मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। और रैदर द एंशियंट रोम, क्या वो प्राचीन रोम है जो इटली की कैपिटल है? वो भी नहीं है। फॉर रोम वाज इटली, चूंकि रोम ही इटली था, है ना, वही रोम वही इटली। आज वो इटली या रोम अभी आप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभ्यता के बदलाव के साथ ही वहाँ की सारी पुरानी बातें, वो उसकी प्राचीन शक्ति, उसकी क्षमता, उसके पास जो ज्ञान था, सभी क्या हो गया? नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इसलिए हमारे देश और में जो हिंदुत्व है ना, ये विचारधारा है, भारतीय सोच है, प्राचीन सभ्यता को मरने नहीं देता है, ये जिंदा रखता है, ताकि हमारी पुरानी सोच परंपरा जिंदा रहे। फिर देखिए आगे, है ना, गो टू ग्रीस, का ग्रीस जाइए, ग्रीस जाकर देखिए। ग्रीस में एक समय में विश्व का प्रसिद्ध सिविलाइजेशन हुआ करता था, जिसका नाम था एटिक सिविलाइजेशन। क्या नाम था? एटिक सिविलाइजेशन। कहता गो टू ग्रीस, कहता ग्रीस जाइए। वेयर इज, कहाँ है, द वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस मतलब विश्व प्रसिद्ध, एंड एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन जो विश्व प्रसिद्ध सिविलाइजेशन हुआ करता था ग्रीस में, कहाँ है? नष्ट हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। देन तब कमिंग टू इंडिया, तब भारत आइए, तब भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, लेट वन गो थ्रू, है ना, द मोस्ट एंशिएंट, अति प्राचीन, रिकॉर्ड्स मतलब वर्णन, इतिहास, अति प्राचीन इतिहास में जाइए और उसको पढ़ते आइए। एंड देन, और तब, लुक अराउंड यू, तब आप अपने चारों ओर देखिए, नजर डालिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से, है ना, और आप कह उठेंगे, कंस्ट्रेंड टू से, आप कह उठेंगे, यस, हाँ, आई सी, हाँ, यहाँ, आई सी, आई सी हियर, यहाँ मैं देख रहा हूँ, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, स्टिल लिविंग, अभी भी जीवित है ना। यदि आप भारत के प्राचीन रिकॉर्ड को, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए आज तक जब चारों ओर देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, भारत की प्राचीन सभ्यता अभी भी जिंदा है, प्राचीन भारत अभी भी जिंदा है। आज भी वो विचारधारा आज भी है जिस पर हम समस्त भारतवासी चल रहे हैं। फिर देखिए आगे, है ना, ये 18 नंबर पैराग्राफ दोस्तों आपने पढ़ा। अब 19 देखिए। ट्रू, सच है, ये सच है ना। देयर वेयर डंग हीप्स, है ना, ये सच है कि देयर वेयर डंग हीप्स टू, डंग हीप्स मतलब गोबर का ढेर, डंग मतलब गोबर, हीप मतलब ढेर, है ना। ये सच है कि गोबर का ढेर है, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, आप देखेंगे यहाँ वहाँ सब तरफ गोबर का क्या है? ढेर है ना। बट लेकिन देयर आर रिच ट्रेजर्स, लेकिन समृद्ध खजाना है, ब्यूरिड अंडर डैम, लेकिन उसके अंदर एक समृद्ध खजाना दबा हुआ है, समृद्ध खजाना गड़ा हुआ है। एंड द रीजन, और कारण, वाई इट हैज सर्वाइव्ड, कि यह जिंदा क्यों है, इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म set before it was not the development
along material but spiritual lines। तो दोस्तों प्राचीन सभ्यता जो अभी तक जिंदा है इसका कारण है कि हिंदुत्व या हिंदू विचारधारा, जो हिंदुत्व या हिंदू विचारधारा है ना, जो ये प्राचीन सभ्यता को जिंदा जो रखा है, इसका ये कारण है, ये हिंदुत्व विचारधारा ये चाहता है कि भारत का विकास ये भौतिकता के मार्ग से नहीं, अध्यात्म के मार्ग से हो, धर्म के मार्ग से हो। इसलिए अभी तक जिंदा है, अभी तक सजीव है ना। चलिए देखते हैं 20th पैराग्राफ, देखिए क्या कहता है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, अपना राज, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज डिपेंड, निर्भर करता है, यह निर्भर करता है नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज जो है ये डिपेंड करता है नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। कहता है ये हमारी इच्छा की गुणात्मक वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि में, है ना, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज निर्भर नहीं है ना। हमारी ऐसी सभ्यता है जिसमें इच्छाओं की वृद्धि नहीं होती है। हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पर इच्छाओं पर अंकुश लगाया जाता है ना। सेल्फ इंडल्जेंस, है ना, ये कहता है ये आसक्ति, है ना, ये कहता है सेल्फ इंडल्जेंस, आसक्ति, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनायल। हमारी सभ्यता ये हमारी बढ़ती हुई इच्छा, ये हमारी आसक्ति पर, नियंत्रण पर आधारित है ना। हमारी सभ्यताओं में हमारी इच्छाओं पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे विचारों पर, है ना, वो काबू रखा जाता है। इसी विचारधारा पर हमारी सभ्यता आश्रित है, हमारी सभ्यता बनी हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना तक आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ, है ना। आप पूरा वीडियो देखिए, है ना, और एक एक शब्द को समझिए, पढ़ते समय किताब सामने रखिए, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन और इसका समरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए, है ना, जो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, जो आपके मित्र हैं, जिसको आप नहीं भी जानते हैं, भलाई के ख्याल से एक शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।